भ्रष्टाचारी पे अग्निवीर को जो योजना जो 4 साल की जो चलाई जा रही है तो तहत मतलब कोई भी उनका मतलब कोई बयान व्यवस्था, कानून व्यवस्था और जो है तमाम प्रकार के मुद्दों को लेकर के जो जनता जो है अपना वोट करेगी। मैं सनातन धर्म से मैं भी सनातन धर्म का मैं भी सम्मान करता हूँ। ये नहीं कि मैं सनातन विरोधी, राम मंदिर का भी मैं सम्मान। जितनी भी योजनाएं जो है ना, आप अगर काउंट करेंगे तो पूरे सुबह से लेकर शाम तक काउंट नहीं। धरातल पे उनका कोई काम नहीं है, सिर्फ कागज में है नाम का। विश्वगुरु नहीं होगा, विश्वगुरु बनाएगा जब तो विश्वगुरु बना। कहीं ना कहीं इन लोग जो है ईवीएम से चुनाव जीत रहे हैं, ना कि अपने काम चुनाव करा कर देखे। उनको औकात पता चल जाएगी, इसी चुनाव में पता चल जाएगी। बुलाया गया था, इनको बुलाया गया था यदुवंशियों को मोटिवेट करने के लिए। बेरोजगारी के मुद्दे पे, महंगाई के मुद्दे पे, भ्रष्टाचार के मुद्दे पे बात नहीं किए, सिर्फ जो है यदुवंशी चिल्ला रहे हैं। किसानी की आप बातें नहीं कर रहे हो, खाली यदुवंशी आमदनी सही नहीं होगी तब तक मेरा राष्ट्र न विकसित हो सकता है न जगत गुरु का महापर्व है। और हम आ चुके हैं गांव में यहीं पर शेखपुरा में भाजपा की रैली थी और आप देख रहे हैं चारों तरफ टेंट लगा है। अनेक नौजवान हैं, अनेक लोग हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे क्या है। क्या नाम है भैया? मेरा नाम राजेश यादव हुआ जी। मैं किसी पार्टी का प्रवक्ता नहीं हूँ, ना तो कोई मैं लीडर हूँ। हाँ, रही बात ये जो मोहन यादव जी जो आए थे, मैंने इनका पूरा भाषण सुना। हमारे जनपद में आए थे, मैं इनका सम्मान करता हूँ, उसमें कोई दो राय नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। पर रही बात की ये जब तक अपना ये भाषण दिए, भाषण देने के दौरान जितनी भी ये बात की, विशेष तौर से धार्मिक मुद्दे पर बात किए। जैसे राम मंदिर पे बात किए, महाकाल मंदिर उज्जैन की अभी जो है वो कर रहे थे, बात कर रहे थे। तमाम प्रकार की मंदिर मस्जिद के बारे बातों कर रहे थे। और की बात की यहाँ पे जब तक उनका भाषण मैंने सुना, अभी बेरोजगारी पे, महंगाई पे, भ्रष्टाचारी पे, अग्निवीर को जो योजना जो 4 साल की जो चलाई जा रही है, इसके तहत मतलब कोई भी उनका मतलब कोई बयानबाजी नहीं हुआ। जितनी भी बातें हुई बस धार्मिक मुद्दे पे हुई। तो हम पत्रकार महोदय आपसे ये कहना चाहते हैं, 2014 से लेकर के 2024 तक जो भी जुमलाबाजी हुआ, जनता जैसे भी हो बहकावे में आ गई। पर इस बार लोकसभा का जो चुनाव जो होने जा रहा है, बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचारी, चिकित्सा व्यवस्था, कानून व्यवस्था और जो है तमाम प्रकार के मुद्दों को लेकर के जो जनता जो है अपना वोट करेगी, ना कि धार्मिक मुद्दों को लेकर के। धार्मिक मुद्दा अपनी जगह है, महंगाई, बेरोजगारी, चिकित्सा व्यवस्था अपनी जगह है। मैं सनातन धर्म से मैं भी सनातन धर्म का मैं भी सम्मान करता हूँ। ये नहीं कि मैं सनातन विरोधी, राम मंदिर का भी मैं सम्मान करता हूँ। रही बात वो अपनी जगह है, ये अपनी जगह है। सिर्फ राम मंदिर से काम नहीं चलने वाला है। लोगों को बेरोजगार चाहिए, महंगाई को खत्म होना चाहिए। युवा है आप, तो वो भी तो कह रहे हैं ना कि आप अपना रोजगार करिए। रोजगार देंगे तब तो पत्रकार महोदय, रोजगार मिलेगा जब तो। 2014 से 2024 के बीच योजना चलाए हैं। देखिए विश्वकर्मा योजना, खादी ग्राम उद्योग से लोन दे रहे हैं कि अपना कोई रोजगार करिए, कोई व्यवसाय करिए। आप तो सरकार पर ही निर्भर न रहिए। देखिए जो मोदी जी की जितनी भी योजनाएं जो है ना, आप अगर काउंट करेंगे तो पूरे सुबह से लेकर शाम तक काउंट नहीं कर पाएंगे। जितनी भी उनकी योजनाएं है सिर्फ कागज में, धरातल पर कोई नहीं है। समझ पा रहे हैं ना, धरातल पे उनका कोई काम नहीं है, सिर्फ कागज में है नाम का जो है। अब आप ही बताइए कि उनकी जो एज जो है 70 प्लस जा रही है। 10 साल प्राइम मिनिस्टर बने उनको हो गया। देश में कोई मतलब कि वो कोई अच्छा खासा कोई विशेष तौर से काम अपना नहीं किया। वो तो कह रहे हैं कि विश्वगुरु बनने जा रहा है देश। उनके कहने से कुछ नहीं होगा ना, उनके कहने से विश्वगुरु नहीं होगा। विश्वगुरु बनाएगा जब तो विश्वगुरु बनेगा। अरे तो भैया अगली बार भी तो 5 साल के लिए चुने गए थे, फिर जनता ने उन्हें देखा होगा अच्छा, तभी तो चुना होगा। अभी आप देख पा रहे होगे, क्या सुन पा रहे होगे, अभी जो सुप्रीम कोर्ट के जितने भी एडवोकेट थे, हाई कोर्ट के जितने भी एडवोकेट थे और तमाम जो जितनी भी जनता है जो है बैलेट पेपर से चुनाव कराने की जो मांग कर रहे थे, अड़ी रही, पूरी जनता अड़ी रही। यहाँ तक कि मामला सुप्रीम कोर्ट में भी गया था, मगर ये लोग माने नहीं। क्यों नहीं माने? क्योंकि कहीं ना कहीं इन लोग जो है ईवीएम से चुनाव जीत रहे हैं, ना कि अपने काम के दम पे। हाँ, अगर इतना ही मोदी जी में दम है, काम कराए, काम के बलबूते अपना ये जो जीतना चाह रहे हैं, तो बैलेट पेपर से चुनाव करा कर देखे, उनको औकात पता चल जाएगी, इसी चुनाव में पता चल जाएगी। बैलेट पेपर से चुनाव करा कर देखे ना, फिर मोहन यादव क्यों डर रहे हैं बैलेट पेपर से चुनाव कराने में? क्योंकि ये यादव बाहुल्य क्षेत्र है और मोहन यादव आए थे यहाँ पे, तो क्या इसका प्रभाव पड़ सकता है? देखिए मोहन यादव आ जाए, चाहे यहाँ पे मोदी जी आ जाए, चाहे योगी जी आ जाए,
यहाँ पे कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। यह जो गाजीपुर जो धरती जो है शहीदी धरती के नाम से जानी जाती है और समाजवादियों की धरती है, समझ गए ना। हाँ, और रही बात कि ये मोहन जो यादव जो आए थे, इनको बुलाया गया था यादववंशियों को मोटिवेट करने के लिए, क्योंकि जब से ये आए थे राजनीतिक मुद्दे पे, बेरोजगारी के मुद्दे पे, महंगाई के मुद्दे पे, भ्रष्टाचार के मुद्दे पे बात नहीं किए, सिर्फ जो है यदुवंशी चिल्ला रहे थे। हम कृष्ण के वंशज है, हम यदुवंशी है, हमारा साथ दोगे ना, तो इनके कहने से कुछ नहीं। मोहन यादव की बातों से कितना मोटिवेट होंगे यादव? कोई मोटिवेट नहीं होगा। सब इनकी जनता जो है सब जान चुकी है कि ये क्या करने आए थे, उसमें कोई दो राय नहीं है। शुभ नाम सर आपका? लालजी यादव, किसान नेता। और एक बात सर एक और है कि जो अग्निवीर जो योजना जो लाए हैं, आप ही बताइए कि 70 साल के हो गए, 10 साल प्राइम मिनिस्टर बने हो गए, बोल रहे कि हमको एक मौका और दीजिए। और एक युवा जो 22 साल का जो है, अभी देख रहे हैं मंगई नदी है, वहाँ पे ग्राउंड है, वो ग्राउंड पे यहाँ पे पर डे 4 बजे भोर में लड़के आ जाते हैं, जो अपने घर से खा पी अरे जो मतलब तैयारी करने के लिए यहाँ पे आ जाते हैं और दौड़ लगाते हैं, धूप लगाते हैं। आप बताइए कि इतना मेहनत करने के बाद 4 साल की नौकरी करने के बाद फिर वो क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे? वो तो कह रहे हैं ना कि उनको वरीयता मिलेगी नौकरी में। क्या वरीयता मिलेगी, आप ही बताइए ना, क्या वरीयता मिलेगी? 4 साल के बाद फिर वो क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे? उनकी एज खत्म हो जाएगी, फिर कहाँ जाएंगे वो? नौकरी मिलेगी वरीयता बैंक में, और कुछ नहीं होगा, सब जुमलेबाजी है, कुछ नहीं होगा, सब जुमलेबाजी है। और जो है अब रही बात, अभी जो अग्निवीर जो योजना जो है, इससे युवा बिल्कुल संतुष्ट नहीं है, कोई संतुष्ट नहीं है। अभी जो मुलायम सिंह यादव जो थे, अभी ये जो है जो फौज की जो शहीदी सम्मान जो दिया जाता है, ये मुलायम सिंह यादव को दिन है। नहीं तो पहले आप जान रहे होंगे, पहले जो है कोई शहीद होता था तो पहले टोपी आती थी, मगर यही मुलायम सिंह यादव की जो दिन है कि पूरे शहीदी सम्मान के साथ घर पे लाश आती है और जो है पूरा शहीदी सम्मान के साथ दाह संस्कार किया जाता है, और घर के मेंबर को एक नौकरी मिलती है और आजीवन पेंशन मिलता है। और ये जो आए तो उसको नौकरी को खत्म करके 4 साल कर दिए, और अपने जो है कह रहे कि हमको एक बार और प्राइम मिनिस्टर बनाइए। और ये भाजपा जो है जब से आई है, संविधान और लोकतंत्र को एक खत्म करना चाहती है, मगर ओबीसी और एसटी तीनों वर्ग जो है सब जाग चुका है। इस बार दाल गलने वाली नहीं है मोदी। इस बार किसकी सरकार? इस बार इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, बन जाएगी। हाँ, और इस बार जो है गाजीपुर में अफजाल अंसारी, भाजपा की रैली में आप इंडिया गठबंधन की सरकार? बिल्कुल इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, और गाजीपुर में अफजाल अंसारी इस बार भारी बहुमत से जीतेगी। 3 लाख मैं लालजी यादव, किसान नेता हूँ। क्या आप किसान नेता हैं? क्या लग रहा है मोहन यादव मध्य प्रदेश से चल के यहाँ पर आए, चुनाव प्रचार किए, यादवों के घर पे अपना बेटा बताए, उससे कोई असर नहीं पड़ेगा। ये मोहन यादव जी मुख्यमंत्री है मध्य प्रदेश के, इनको जैसे इनकी पार्टी के लोग इनको ऑर्डर कर रहे हैं, उस हिसाब से जा रहे हैं कि इनकी बिरादरी यहाँ है, ये जाएंगे तो असर हो जाएगा, लेकिन उससे कुछ असर नहीं होगा। और खास तौर से जब वो पढ़े लिखे हैं, उनकी जीवनी पढ़ते हैं कि पढ़े लिखे अच्छे हैं, LLB किए हैं, PhD किए हैं, किसानों पर आपके पास कोई क्षमता ही नहीं है बोलने का। सबसे ज्यादा यादव, कोयरी, कुर्मी यही लोग किसानी ज्यादा करते हैं, किसानी की आप बातें नहीं कर रहे हो, खाली जदवंशी। इससे देश का कुछ नहीं होगा, देश और बर्बाद हो जाएगा। देश को अगर आगे बढ़ाना है तो नौजवानों, किसानों की पीड़ा को देखना पड़ेगा। और जब तक गांव में रहने वाली जनता की आर्थिक आमदनी सही नहीं होगी, तब तक मेरा राष्ट्र न विकसित हो सकता है, न जगत गुरु कहला सकता है। कह तो रहे कि विश्व गुरु बन रहा है देश। अरे भाई, कहने से थोड़े होगा। ये स्वामी विवेकानंद के जमाने में रहे होते ना, तो ये क्या कहीं जाके नगारा बजा दें, कहीं डफली बजा दें, कहीं स्वागत कर दें, इससे थोड़ा विश्व गुरु होगा। विश्व गुरु किसके बल पर हुआ था, उस पॉइंट को तो मोदी जी चर्चा में रख ही नहीं रहे हैं। आप सोचिए कैसे ईसा मसीह साहब भी तो किसी देश में महान पुरुष पैदा हुए थे, मोहम्मद साहब भी पैदा हुए थे, उसी तरह हमारे कृष्ण राम भी हमारे धरती पर पैदा हुए। तो कितना दिन महान पुरुषों के नाम पर राजनीति नहीं की जाएगी, और नहीं करनी चाहिए। भगवान बुद्ध हमारे देश में पैदा हुए थे, 56 देश में भगवान बुद्ध के आदर्शों को लोग मानते हैं, लेकिन भारत में नहीं। अच्छा, क्या लग रहा है इस बार किसकी सरकार? भैया सरकार देखा, हम किसान नेता है, सरकार केहू का बनी, लड़ाई हमारे सबसे है। अब 750 ही मार देना किसान आंदोलन में मोदी जी,
अब देखा इंडिया गठबंधन का, जैसे भैया बताओ इंडिया गठबंधन का सरकार आई तो लड़ैया हमारी नौ लोगों से है, समझा नहीं। एक रास्ता आप लोगों को बता रहा हूँ आपके माध्यम से, जब तक खेती को लघु उद्योग का दर्जा नहीं दिया जाएगा और किसान की आर्थिक आमदनी सही नहीं होगी, तब तक हमारा राष्ट्र कभी उन्नत नहीं कर सकता है। चाहे इंडिया की सरकार आ जाए, चाहे एनडीए की आ जाए, और चाहे किसी निर्दलीय की आ जाए। और बोलिए। वही बातें जो है, आप संतुष्ट नहीं है भाजपा से? ना, बिल्कुल कोई संतुष्ट नहीं है। ये चूंकि हमारे गांव सभा में प्रोग्राम था इसलिए मैं यहाँ आया था, नहीं तो फिर मैं यहाँ आता ही नहीं। ग्राम सभा में एक कार्यक्रम था इसलिए यहाँ पे युवा आए थे और ये लोग आए थे। इन लोगों की दिली इच्छा हमने जानी और आपको दिखाया। इसी तरह आप बने रहे हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।